तो स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर यूसेज। यानी स्टोरेज डिवाइसेस को हम यूज करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, प्रेजेंट यूज के लिए या फ्यूचर में कभी यूज हो तो उसके लिए। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है पेन ड्राइव है, हमारा हार्ड डिस्क है, तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो है हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक जो कि आता है। तो हम स्टोरेज डिवाइसेस दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी प्राइमरी डिवाइसेस और सेकेंडरी डिवाइसेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में देखिए क्या आता है, इट इज द मेन मेमोरी वेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड टेम्परेरीली। यानी प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी मेन मेमोरी होती है जहाँ की डाटा स्टोर होता है टेम्पररी यानी टेम्परेरी टाइम के लिए। और सेकेंडरी मेमोरी है रेफर्स टू एक्सटर्नल मेमोरी वेयर डाटा स्टोर परमानेंटली। यानी ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है जहां डाटा जो है परमानेंटली स्टोर किया जा रहा है। प्राइमरी मेमोरी का सेकंड पॉइंट है, इट इज वॉलेटाइल इन नेचर, मींस होल्ड डाटा टू द टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है जब तक हम उसे बिजली देते हैं तभी तक वो अपने अंदर स्टोर करती है कोई इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद उसे लीव कर देती है। उसके बाद हमारे सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं यानी कि इसे बिजली देने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर आपने डाटा स्टोर कर दिया तो परमानेंटली आपका डाटा स्टोर हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी का आपके पास एग्जाम्पल है रैम का यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी का आपके पास एग्जाम्पल है पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है जो कि हम यूज करते हैं। उसके बाद आइए हम प्राइमरी मेमोरी को पढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में, रैम में और रोम में। तो रैम के हमारे दो पार्ट्स और आते हैं जो कि डी रैम और एस रैम। डी रैम यानी डायनेमिक रैम और एस रैम यानी स्टैटिक रैम। और रोम के जो दो पार्ट्स हैं हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, वो हैं पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी रैम से यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी से। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? इट इज कंप्यूटर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट इज टेम्पररी स्टोर्स डाटा। यानी कि कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसमें डाटा जो है थोड़े से टाइम के लिए स्टोर हो रहा है। इट इज वॉलेटाइल मेमोरी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है यानी कि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रैम को, ये तभी तक अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रखेगा। जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे इसके अंदर से इंफॉर्मेशन चली जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो डाटा को स्टोर करके नहीं रखती है। वॉलेटाइल मेमोरी तभी तक वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर है जब तक आप उसे बिजली दे रहे हैं, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर जो है डाटा स्टोर रहता है बिजली बंद करने के बाद भी। तो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है वो ऐसे डिजाइन किया जाता है, कंप्यूटर्स मदरबोर्ड इज डिजाइन एज वी कैन ऐड मोर रैम चिप्स टू इट। तो आप अपने हिसाब से रैम चिप्स बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। यानी वैसे नॉर्मली जो हम एक रैम लगाते हैं या दो रैम लगाते हैं, पर 5 या उससे ज्यादा स्लॉट्स दिए होते हैं जिससे आप अपने हिसाब से रैम लगा सकें और स्पीड को एडजस्ट कर सकें। जो बहुत फास्ट कंप्यूटर यूज करते हैं वो ज्यादा रैम्स का यूज करते हैं। तो दो रैम जो हमारे पास थी उनमें से एक थी एस रैम और डी रैम। आइए इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। तो एस रैम क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और डी रैम हमारी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एस रैम जो है वो होल्ड करती है डाटा को एज दी लॉन्ग पावर सप्लाई, मतलब तब तक डाटा होल्ड हो रहा है जब तक पावर सप्लाई हो रही है। और डी रैम क्या है? इट हैज शॉर्ट लाइफ टाइम, इट इफ पावर सप्लाईज इट रिफ्रेशेस इटसेल्फ। डी रैम क्या है? जैसे एस रैम जो है वो तो तब तक डाटा स्टोर कर रही है जब तक उसमें पावर सप्लाई हो रही है, लेकिन डी रैम का ऐसा नहीं है। डी रैम में अगर आप पावर सप्लाई भी कर रहे हैं तब भी डी रैम क्या होगी? अपने आप को रिफ्रेश करती रहेगी, यानी ये तब तक भी डाटा अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगी। इसमें क्या हो रहा है? थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को रिफ्रेश कर रही है जिससे कि डाटा इसका मिटते जा रहा है। तो लेकिन जो हमारी एस रैम है जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तीसरा पॉइंट देखिए, इट हैज 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। इसके अंदर 4 से 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं और नो कैपेसिटर, इसके अंदर एक भी कैपेसिटर नहीं होता। बल्कि हमारी जो डी रैम है इट हैज 1 ट्रांजिस्टर। इसमें क्या है? एक ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, यानी कि एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर है इसके अंदर। जो हमारी एस रैम है वो फास्टर है, डी रैम हमारी स्लोअर होती है। फिफ्थ पॉइंट है, एस रैम जो हमारी एक्सपेंसिव है।
और हमारी जो डी रैम है वो लेस एक्सपेंसिव है। एस रैम जो हमारी है वो पावर कंजम्पशन मोर करती है, यानी इससे ज्यादा बिजली खर्च होती है, बल्कि जो हमारी डी रैम है इसका जो पावर कंजम्पशन है वो लेस होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। रोम क्या है? इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इट परमानेंटली स्टोर्स डाटा। ये हमारी डाटा परमानेंटली स्टोर कर लेती है बिजली बंद होने के बाद भी। इट कम्स प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। इसे जो है मैन्युफैक्चरर पहले से ही प्रोग्राम करके देता है। इट ऑल्सो स्टोर्स बायोस। इसके अंदर जो हमारे बायोस होते हैं यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो भी इसके अंदर ही हमारे स्टोर किए जाते हैं। फिर आता है हमारे पास हमारा पी रोम। पी रोम क्या होता है? रोम के अंदर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो है पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम, ये टाइप्स हैं रोम के। तो पी रोम होता है सबसे पहले एक होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, यानी इसे हम क्या है एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे हम इसे यूज करना चाहें। उसके बाद सेकेंड हमारे पास है ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या? इट इज इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट। इसे जो हम यूवी लाइट की हेल्प से इरेज करते हैं। देखो जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ये जो है हमारी खाली एम्प्टी आती है और इसे हम एक बार प्रोग्राम करके कंप्यूटर में लगा सकते हैं बस, उसके बाद इरेज नहीं हो सकता। लेकिन जो ईपी रैम है ये इरेजेबल होती है, यानी कि हम इसे इरेज करके दोबारा लगा सकते हैं। यानी एक बार हमने लगाया उसके बाद हम निकाल के इरेज करके दोबारा से हम नई अपनी रोम बना सकते हैं, उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। यूवी लाइट की हेल्प से इरेज होती है। उसके बाद हमारे पास है ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है। इट इज इरेज्ड यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी हम स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से इरेज किया जाता है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड इनफाइनाइट टाइम्स। इसे हम इनफाइनाइट टाइम्स प्रोग्राम कर देते हैं, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास बनी होती है। इसी बीच हमारे टॉपिक होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि कैशे मेमोरी क्या होता है। तो कैशे मेमोरी क्या है? इट इज स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी वेयर एक्सेस टाइम इज फास्ट। इट इज यूज्ड टू टेम्परली स्टोर वेरी एक्टिव डाटा सो दैट टाइम वुड रिड्यूस। तो कैशे मेमोरी क्या होती है? हमारी ये सीपीयू के अंदर ही होती है। ये एक छोटी सी चिप जैसी होती है और मेमोरी होती है, मतलब सीपीयू से पहले जो है कंप्यूटर जो है कैशे मेमोरी में जाता है, उसके बाद सीपीयू में जाता है। तो जैसे जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसकी बहुत सी चीजें जैसे फोन्स होता है या कुछ इमेजेस होती हैं वो हमारी कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। कैशे मेमोरी का काम क्या होता है? जब हम किसी वेबसाइट को दोबारा दूसरी बार खोलते हैं तो फटाफट से कंप्यूटर क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कैशे मेमोरी से जल्दी से, जो फास्ट इन्फॉर्मेशन निकालनी होता है कैशे मेमोरी में जाके उससे ले लेता है। अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद हो जाता है सीपीयू के पास। तो कैशे मेमोरी हमारी क्या करती है? थोड़ी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर कर लेती है और ये सीपीयू से फास्ट होती है तो ये जल्दी से उसे एक्टिव कर लेती है। लेकिन ये भी टेम्पररी होती है, मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन जो है मिटती जाती है धीरे धीरे, टेम्पररी स्टोर होती है इसमें इन्फॉर्मेशन, परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। हमारे पास लिमिटेशंस क्या है प्राइमरी स्टोरेज के? प्राइमरी स्टोरेज यानी यहाँ पर रैम की बात हो रही है, तो उसके लिमिटेशंस है लिमिटेड कैपेसिटी बिकॉज ऑफ हाई प्राइस। एक तो क्या बोलते हैं उसका प्राइस बहुत हाई होता है तो वो बहुत क्या बोलते हैं लिमिटेड कैपेसिटी में उसे यूज कर सकते हैं। और दूसरा वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल यानी जैसी बिजली गई तो समझिए आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो वॉलेटाइल होती है। ये इसकी लिमिटेशन है प्राइमरी स्टोरेज की, इसलिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज यूज करनी पड़ती है।